बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती अमान अता फरमाए। आपकी रोज़ी में, ईमान में, सेहत में, इज़्ज़त में, खुशियों में, घर बार में, प्यार मोहब्बत में, मियाँ बीवी में अल्लाह ताला और औलाद में अपनी फ़ज़ल और करम से बरकतें अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप पर रहमतें नाज़िल फ़रमाए, खुश और खुर्रम रखे, शाद और आबाद रखे, अमन चैन सुकून अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये केक है और जो केक बॉक्स से लाए हैं, हमारी प्रिंसेस की बर्थडे है उसके लिए। और साथ में मैंने चाय भी बना रखी है। केक के साथ गरम गरम चाय पिए तो बहुत अच्छा लगता है। और साथ में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं कुकिंग भी कर रही हूँ। कुकिंग में जो कुछ मैं कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो पहले ही हम एडवांस में ही बना के रख लेते हैं। जैसे कोई खीर हो गई या सैलड वगैरह हो गया, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन द स्पॉट पहले से तैयार करके रख देती हैं। ये देखें जी, मैंने जो मसाला है समोसे का वो बना के, ये योगर्ट की बाल्टी है ये भर के रख ली है। और ये सिर्फ आलू मटर गाजरें वगैरह हैं, इसमें आलू नहीं है, बाकी सारी सब्ज़ी है। तो अब मैंने साइड में आलू उबाल लिए हैं, इनको पकाना पड़ता है क्योंकि सब्ज़ी ज़रा सख्त होती है। और ये जो एक माजरीन का डब्बा है बटर का, तो उसमें मैंने जो पकौड़ों का सामान है वो भी तैयार करके रख लिया है। जितना का पोर्शन हमें चाहिए उतना का मैंने ये तैयार करके रखिया है। इसमें बेसन है, पालक है, प्याज है, आलू हैं, हल्का सा नमक मिर्च मसाला है क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते नहीं हैं और बच्चे शौक़ से पकौड़े खा लेते हैं, समोसे खा लेते हैं, इसलिए बच्चों की फरमाइश पर हम यही बना लेते हैं। ये देखें, सारा कुछ तैयार करके मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, अभी आपको दिखाने के लिए निकाल के रखा है। और साथ साथ में हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। तो जो माँओं का दिन होता है ईद पे भी और बर्थडे पे भी या स्पेशल दिन पे, तो वो बिज़ी होता है क्योंकि उन्होंने वह सारी सहूलतों फराहम करनी होती है, कुकिंग शुकिंग करनी होती है, क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। तो ये माँओं की दुआएं होती हैं, माँ की एफर्ट्स होती हैं जो बच्चों के लिए माएँ करती हैं। ये देखें जी, मैंने जो सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है उसका हाफ कप मैंने डाल लिया है। और एक पैकेट मैंने इस डोंगे में प्लेन फ्लावर डाला है। और एक बड़ा चम्मच जो है ना अजवाइन का डाला है। अजवाइन टेस्ट बहुत अच्छी करती है। सॉल्ट मैंने नहीं डाला, सॉल्ट डालने से खाने में जो है ना, जिन बंदों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको एक्स्ट्रा सॉल्ट या शुगर जहर है उनके लिए, इसलिए हम हांडी में भी कम सॉल्ट डालते हैं और हर चीज़ में सॉल्ट नहीं डालते। और बटर भी अनसॉल्टेड लेते हैं। और चीज़ों में मुनासिब मकदार में सॉल्ट होना चाहिए, जस्ट टेस्ट के लिए, नो टू मच। कई लोग सॉल्ट बहुत ज़्यादा खाते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो ये देखें, आटा मैंने निकाल के रखा हुआ है, मैंने अभी गूंदना है। मैं क्या करूँगी कि ये जो तेल है ये आटे में डालूँगी, फिर मसल करूँगी अच्छे से, मसल करके फिर नीम गर्म पानी के साथ समोसे का आटा गूंदूँगी और फिर इसको सेट होने के लिए रख दूँगी। ये मैंने जो आलू है ना वो सेपरेट काट लिए हैं। इनको पहले बॉईल किया था, फिर छोटे छोटे डाइस में, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें काट के रखे हुए हैं। अब इसको मिक्स कर लूँगी मैं बाकी मिक्सर में और समोसे बाल लूँगी। और मैंने आपको बताया कि एक इंटरेस्टिंग बात है, देखिए पाकिस्तान में वो डायरेक्ट रोटी बनाते हैं, उसमें समोसा भरते हैं और कढ़ाई में डाल देते हैं। तो मैं सोचती थी कि इस तरह कैसे हो सकते हैं, रोटियां तो अंदर से कच्ची रहेंगी। लेकिन आपको पता है कि वो जब ये आटा गूंदते हैं तो उसमें बहुत सारा तेल डला होता है और बाकी सारी जो इंग्रेडिएंट होती हैं, जो सब्ज़ी होती है, वो तो पहले से अच्छे से कुक हुई होती है। तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि फिर नहीं, इतना मसला ही नहीं होता ना।
तो जब पहले भी मैं बच्चों के लिए बर्थडे किया करती थी तो फिर हम क्या करते थे कि चावल और पकौड़े बना लेते थे, सैलड काट लेते थे, जूस वगैरह होता था और बच्चे खुल के हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खेल रहे लेते थे ना। तो खाना जो मेन होता है डाल दिया जाता था। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं और बच्चे फिर वो जो ट्रेडिशनल फूड होता है हमारा एशियन का, तो वो नहीं खाते, फिर वो कह कुछ और ही फरमाइश होती है। इसके अलावा भी उनके अपने खाने होते हैं, उन्होंने बाहर भी खाने जाना होता है, तो फिर उनकी मर्ज़ी है। तो हम तो माँगों के जो हम करने में माहिर हैं वो ही कर लेती हैं। अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए। और मेरा जो चाय का कप है वो भी ठंडा हो रहा है और मैं साथ साथ में ये काम करती रहती हूँ किचन में, साथ में चाय बना लेती हूँ, साथ में कुछ ना कुछ सैलड वगैरह काट के मैंने रखा होता है वो मैं खाती रहती हूँ। तो अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और खाने पीने की तौफीक अता फरमाए और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और ये बर्थडे के केक के ऊपर नाम लिखा हुआ था, मैं शेयर नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने वो जब नेम नहीं है तो फिर मैंने वो आपको दिखाया है ताकि किसी को भी ना हर्ट हो। तो ये देखें जी, फ़िश की करी बनी हुई है। फ़िश करी को अगर आप चावलों के ऊपर डाल के खाएं तो बड़ा मज़ेदार सालन बना है, बहुत मज़े की लगती है। जो फ़िश होती है ना, वो ये टिन वाली फ़िश यूज़ की है और आलू भी उबाल के रखे हुए थे ना, उनमें से 2 आलू डाले हैं और सारा प्याज का मसाला डाल के, टमाटर वगैरह डाल के, सारा मसाला अच्छा, लहसुन अदरक वगैरह डाल के भून के जब मसाला तैयार हो गया तो फिर इसमें फ़िश डाल दी और आलू डाल दिया और भुन गया। और ये देखिए कितना मज़े का सालन है। तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, इसलिए उन्होंने खुद ही बनाया है। मज़े का है ना। तो अब हम दोपहर को भी ये खा लेंगे और रात को भी इसी से गुजारा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, वो ज़्यादा खाना नहीं पकाते, वो मुनासिब मकदार में बनाते हैं। मुझे ज़्यादा खाने बनाने की आदत है। तो ये देखें ये फ़िश के जो पीस हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। जो छोटी छोटी फ़िश होती है और उनको पकड़ के उनको स्टीम करके तो उनको टिन में एयर टाइट कंटेनर में डाला होता है और फिर वो बहुत आसानी से कुक हो जाती हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो मैं मसाला बना रही हूँ समोसे का, वो तैयार हो रहा है। सबसे पहले मैंने 4-5 प्याज डाले, फिर तकरीबन 2 कप मैंने इसमें मटर डाले, तकरीबन 1 पैकेट फुल मैंने इसमें गाजर का डाला और 1 टर्निप भी डाला जो गोंगलू होता है। वैसे तो गोंगलू के बच्चा खाते नहीं है ना, मैंने कहा कि इनको इस तरह मैं ठीक करती हूँ। तो ये मैंने इसमें डाल दिया और सभी को आस्ता आस्ता हिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। और जब अच्छे से ये कुक हो चुका है तकरीबन, तो फिर मैं इसको उतार के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। अभी इसमें आलू डालने हैं तो आलू बाद में बॉईल करके सेपरेट डालूंगी। कई लोग तो इसमें कीमा वगैरह भी डाल लेते हैं, तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं, वेजिटेबल्स ओनली डालने हैं, क्योंकि कीमे में भी बहुत सारा जो होता है ना ऑयल होता है, तेल होता है, तो जो जम जाता है ख़ासकर सर्दियों में। तो सर्दियों में बस सब्जियां वैसे बच्चे कम खाते हैं, तो हमने सब्ज़ी वाले ही समोसे बना लेने हैं इस बार और पकौड़े हो जाना है, शुद्ध वेजिटेरियन जिसको कहते हैं। तो सैलड है, जूस है, ऑरेंज जूस, समोसे हैं, पकौड़े हैं। पकौड़ों में वैसे मैं अंडा डाल लेती हूँ, इस बार मैंने पकौड़ों में भी अंडा नहीं डाला। और बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं, हफ्ते में 2 हफ्तों के बाद पकौड़े तो ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह बनते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आता होगा। अगर मेरा चैनल मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें और अपनी फैमिली के साथ शेयर भी कर लें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और अच्छा करने की मोटिवेशन मिलती है। तो हम इतनी मेहनत करते हैं, आपका कुछ नहीं जाता। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। जो बहन भाई देखते हैं हम उनके लिए दुआ गो हैं और दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला उनको हर नेक उनकी हाजात को पूरी फरमाए, खुश रखे, अपने घरों में आबाद और शाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता फरमाए। हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ के। तो कहते हैं है ना, वो पता नहीं पीर आया और दुआ कर गया, तो इस तरह का कोई मुझे नहीं याद नहीं आ रहा कि वो उसको कैसे कहते हैं। तो ये बहरहाल ये देखें जी, मटर का जो है ना सालन तकरीबन तैयार हो गया है। अब इसका फ्लेम मैंने पीछे से बंद कर देना है और इसको ढक के रख देना है। हल्का हल्का खड़ा खड़ा प्याज भी समोसे में नज़र आता, अच्छा लगता है।
बस यही मेक श्योर करते हैं कि जो जो सख्त वाली चीज़ होती है ना सब्ज़ियाँ, तो वो पहले अच्छे से कुक हो जाएं, फिर आप दूसरा बना दें। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंसेस, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद और शाद रखे, इन फूलों की तरह मुस्कुराता महकता खूबसूरत रखे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह हर किस्म की बीमारी आफत परेशानी से बचा के रखे। अल्लाह ताला आपके घर को शाद और आबाद रखे और आपकी हर नेक तमन्नाएं पूरी फरमाए। तुम्हारे ओल्ड ड्रीम्स कम ट्रू। थैंक यू, स्टे ट्यून, सी यू सून विद नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लैना, वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लैना, रखी ना दूर कदमां तो, रखी ना दूर कदमां तो, मैं होर थानू की कहना, वे एक तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लैना, मैं दुनिया तो होर